मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। जनाब आफ्ताब अहमद खान ने 0 वोट हासिल किए हैं। आज से मैं उन जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं उनके इजलास शुरू कर रही हूँ ताकि जो भी मुकर्रर करदा नर्ख है उससे 1 रुपया जायद जो है वो आवाम को चार्ज न किया जाए। पाकिस्तान की सियासी जमहूरी तारीख का एक स्याह दिन है जिसपे मुझे अफसोस भी है और दिली दुख भी है। बड़ा दिल कर गए थे कि आज हम असेंबली में जाएंगे, इस जमहूरी अमल का हिस्सा बनेंगे एहतजाज के तौर पर। It's an honor for me to declare Honorable Member Syed Murad Ali Shah MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly, as the Chief Minister of the Province of Sindh. सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मैं बुला नहीं रहा हूँ हाउस को, और आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि 21 दिन में बुलाना है, हर हाल में सेशन वोटिंग होनी है प्राइम मिनिस्टर की, इसमें कोई लचक नहीं है। और फिर वो आइन शिकनी के क्यों मुरतब होना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज पाकिस्तान में 3 रिकॉर्ड कायम हुए हैं और तीनों रिकॉर्ड ने पूरी कौम को हैरान कर दिया। पहला रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज साहिबा की शक्ल में है। वो पाकिस्तान की पहली खातून चीफ मिनिस्टर है और उससे खवातीन के लिए नए रास्ते खुल गए हैं और मेरा ख्याल है ये बहुत खुशाइंद है। और दूसरा रिकॉर्ड मुराद अली शाह साहब सिंध के अंदर तीसरी मरतबा कंसेक्टिवली चीफ मिनिस्टर बने हैं और यह भी उनका एक बहुत बड़ा एजाज है कि 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर एक सूबे के अंदर मुसलसल बनना, यह भी एक एजाज है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मुराद अली शाह साहब वो काम कर सकेंगे जो पहले 2 मरतबा वो नहीं कर सके, और मरियम नवाज साहिबा के ऊपर जो इतना बोझ है पार्टी का, लोगों की एक्सपेक्टेशंस का, क्या वो उस पर पूरी उतर सकेंगे या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और तीसरा रिकॉर्ड सदर पाकिस्तान ने आज बनाया है, उन्होंने असेंबली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है, जो एक अजीब सी बात है कि सदर का ओहदा वो इसलिए होता है कि वो सिस्टम को स्मूथ चला सके। लेकिन सदर साहब एक बहुत बड़ी रुकावट बन गए सिस्टम में। अब वो असेंबली का इजलास बुलाने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने समरी वापस भिजवा दी, जिसके बाद शायद पाकिस्तान में पहली मरतबा स्पीकर साहब खुद इजलास बुलाएंगे। अब अगर वो खुद इजलास बुला लेते हैं तो उसकी आईनी हैसियत क्या होगी और ये जो आईनी बहरान इसे खत्म कैसे किया जा सकेगा, ये भी एक सवाल है और ये भी एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अब पता नहीं आने वाले दिनों में नए रिकॉर्ड्स कौन कौन से बनते हैं, ये भी ज़ाहिर है हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब और शुएब शाहीन साहब, और हमारे साथ शहरी रहमान साहब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती है। अगर आप इजाजत दें तो शहरी साहब से शहरी साहब ये फरमाइएगा, ये बड़ा बहरान है कि सदर साहब ने समरी रिजेक्ट कर दी है, उन्होंने वापस भिजवा दी है, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? जी इसमें कोई समाधान नहीं है। जैसा इशू ये है कि आइन में वाज़ेह तौर पर 91 आप क्लॉज 91 देख लें, 91(2) तो आप देख लें कि लिखा क्या है कि इलेक्शन के 21 दिन बाद उन्होंने असेंबली बुलानी है। इसमें उनकी कोई सवाली सिर्फ यहाँ तक है कि वो 21 दिन के अंदर पहले जरूर बुला सकते हैं सदर पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद वो 1 दिन आगे पीछे नहीं कर सकते। ये स्पेसिफाइड है इसमें, और उसके हवाले से अगर ऐसा नहीं होता तो वो हायर हो गए। आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरा ख्याल है शायद कोई डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी लाइन में। मैं आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। अच्छा ये फरमाइए शुएब शाहीन साहब, ये सदर साहब ने जो क्राइसिस पैदा किया है, इसका क्या हल है? क्योंकि सदर साहब का काम है कि वो इजलास बुलाएं, अगर वो इजलास खुद नहीं बुलाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने एक टेढ़ी ईंट रख दी है आइन में, कानून में। नहीं, बात यह है कि जो जराइम की आमाजगाह है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनसे तो कोई नहीं पूछ रहा कि रात के 10-12 बजे आप किसके पास चल के गए थे और जब आपने रिजल्ट देना बंद कर दिया था और जब सब हम लोग जीते हुए थे उसको रात की तारीखी में आपने बदला दिया रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिलके। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी जेन्युइन एक ऑब्जर्वेशन आई है। देखें, बात यह है कि आप आज के दिन को आप तस्वर ना करें, आज की सिचुएशन को एक तस्वर करें फ्यूचर में। आज रिजल्ट आया, इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी का फैसला कर दिया, दूसरी पार्टी को अभी टिकटें देनी बाकी हैं, सीटें देनी बाकी हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इजलास रखा और उसी इजलास में आपका स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर का फैसला हो गया। मुझे बता दें, क्या ये जायज और दुरुस्त इक़दाम होगा? इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है कि आप उसके बारे में फैसला करें, आज आप आखिरी दिन तक लटका क्यों रहे?
और आपने अभी तक सुबह सुबह हो फैसला नहीं कर दिया। सुबह फैसला हो रहा है, जो सुबह फैसला होगा 5 रुकनी, तो हो सकता है 28 को वो रख दे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। देखे ना, कल फैसला हो जाएगा। 29 तारीख को वो रखे ना जी, वो क्या जरूरत है? 29 को शायद 28 या 29 को वो रख देंगे प्रेसिडेंट, क्यों नहीं रखेंगे? उसने जो ऑब्जर्वेशन दी है, कुछ जेन्युइन ऑब्जर्वेशन दी है। मैं अपने दोस्तों से पूछता हूं, पीएमएल पीपल्स पार्टी वालों से, पिछले साल जब बात होती थी सिर्फ एक बात करके, ताकि उनसे सवाल भी ले ले, 90 डेज में जी इलेक्शन होना चाहिए। हाँ जी, अगर नहीं होगा तो फिर ये आते थे 254 का आर्टिकल का, ठीक हो, लेकिन आप अगर बाद में होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल तस्वर होगा। मैं फिर वापस आता हूं आपकी तरफ। शहरी साहब ये फरमाए कि अब जाहिर जो मखसूस सीटें उनका इशू है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जब मखसूस सीटें हमारे पास नहीं होंगी तो वहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का फैसला हो जाएगा, तो हमारे वोट कहां है फिर? तुमने किया कुछ इसका इंतजाम? जी, आवाज आ रही है आपको? जी, तो क्या रास्ता निकाल? आपको मेरी आवाज आ रही है? ये सफेद गंदे एक्चुअली ये पूरा बहुत गंदा है। मेरा ख्याल है उन तक मेरी आवाज नहीं आ रही, तो शेख साहब आप अपनी बात मैं ये मुकम्मल कर रहा था अपनी बात को। देखें, क्वेश्चन ये है कि जब हम अपने इन दोस्तों से पिछले साल पूछते थे तो पता क्या जवाब देते थे कि जनाब कोई भी काम अगर विदिन टाइम नहीं होता, अगर सब्सिक्वेंट भी होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएगा, या इनका तकाजा तो जरूर है, मगर यहाँ एक जेन्युइन रीजन है। इनके पास तो कोई जेन्युइन रीजन नहीं। अगर स्पीकर साहब बुला लेते हैं इजलास तो स्पीकर को अख्तियार नहीं है ना। आर्टिकल 91 में अगर आप जाएं, सब आर्टिकल 2 में, ठीक है, तो एक और क्राइसिस होगा आपका ख्याल? नहीं, वो प्रेसिडेंट ऑफ, हाँ ये क्राइसिस होगा अगर ये कोई और बुला लेता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की एक जेन्युइन ऑब्जर्वेशन थी कि आप सीटों को मुकम्मल करें। जो ही सीटें मुकम्मल हो जाती हैं कल, तो उसके फौरन बाद मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट आज खुद, क्योंकि ये डिस्क्रिशन है, ये जो कहा जा रहा है ना आर्टिकल 48 के तहत कि प्राइम मिनिस्टर अगर एडवाइस करता है तो वो पाबंद है, या वापस एक दफा भेज सकते हैं, दोबारा पाबंद है। उसका आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 2 उसको नलिफाई करता है कि जहां डिस्क्रिशन होगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा। यहां पावर एक्सरसाइज करनी है प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट का अपना प्रेसिडेंट ने बुलाना होता है, प्रेसिडेंट ने बुलाना। और इस पे जब ये हो जाएगा तो हमें कभी यकीन है कि 28 को या 29 को वो तारीख डाल देगा, वो लगा बुला लेगा। शहरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, सवाल यह है कि मखसूस सीटों का इशू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि जब हमें मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी तो वहां जाहिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का फैसला हो जाएगा, तो पहले मखसूस सीटें तो हमें ले दें। नहीं तो देखिए, ये तो किसी का काम नहीं है सिवाय उनके अपनी तहरीकों के, यानी कि वो जम हुए हैं सुन्नी इत्तेहाद में, ठीक है जी। अब इस सूरत में सुन्नी इत्तेहाद की जो लिस्टें हैं वही काम करेंगी। अगर सुन्नी इत्तेहाद ने लिस्ट नहीं डाली है तो फिर ये तो इलेक्शन कमीशन के फैसले हैं कि वो रूल्स उनके लिए चेंज कर सकते हैं। मैं नहीं समझती ये रूल्स चेंज होते हैं, और हाउस कंप्लीट इस तरह होता है, ऐसी सूरत हाल में पहले हो चुका है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं रिमेनिंग पार्टीज जो हैं उनकी लिस्टों में से, वो फिर पूरी हो जाती हैं। यानी कि अगर हमारी 10 तक अभी आई हैं तो 12, 13, 14 आ जाएंगी, किसी और की इस तरह आगे लिस्ट पूरी होती जाएगी। अच्छा, वैसे एक और यहाँ पे सवाल ये है कि कभी स्पीकर के कहने पे आज तक इजलास नहीं हुआ, क्योंकि स्पीकर के पास तो कोई इख्तियार नहीं है कि वो इजलास बुला सके। इख्तियार प्रेसिडेंट के पास ही है। अगर प्रेसिडेंट नहीं बुलाते तो स्पीकर कैसे बुलाएंगे, किस कैपेसिटी में बुलाएंगे? और कल को अगर इस इजलास को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया तो फिर कहां स्टैंड करेगी असेंबली? नहीं, ये कैपेसिटी की बात ये है, मैंने आप जो इजलास में डिस्कशन सुना है उसमें तो ये आइन में एन्यूमरेटेड है कि अगर वो नहीं बुलाते एज सच कहा गया है तो कि प्रेसिडेंट डजंट समन द इनॉग्रल सेशन, तो फिर इन लाइट ऑफ आर्टिकल 5(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो पहला सेशन मैंडेटरी है, स्पीकर बुला ले। ठीक, तो आप ये समझिए स्पीकर के पास ये इख्तियार है? नहीं, मैं समझ नहीं रही हूँ, आप जरा आइन खोल के देख लेना। आइन में नहीं है, ठीक है, आइन में स्पीकर समझने की बात नहीं है, और ऐसा कभी होता नहीं है ना। आपका अचंभा बिल्कुल जायज है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। क्योंकि ये पहली मरतबा हो रहा है ना, जब पहली मरतबा हो रहा है तो जाहिर है कहीं ना कहीं से आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि आपने इस सूरत हाल में यहाँ तक कभी इतने आपने देखे ऊंच नीच हुई है पाकिस्तान में, मगर ये सूरत हाल कभी नहीं हुई कि सदर ने अपनी जिम्मेदारियों से इतने मुनहरिफ हो गए हैं और एक पार्टी की दिफा में वो लिटरली फिर ये नहीं करेंगे तो आइन शिकनी हो जाएगी ना।
अच्छा, ये फरमाइएगा, एक आज अफवाह चल रही थी कि दोनों बड़ी पार्टीज ने फैसला किया कि अगर सदर साहब इजलास नहीं बुलाते तो इनके खिलाफ बाकायदा रेफरेंस दायर किया जाएगा और फिर इनकी पेंशन और मरात भी वापस हो सकती हैं, फिर इन्हें फेयरवेल नहीं दी जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होगा। तो ये बात दुरुस्त है? पता नहीं है, अपनी साथ को जो बची कुची है, वैसे उनका पहले भी उन पर एक लग चुका है, तोहमत तो लग चुकी है ना सियासी तौर पर कि उन्होंने अपने ओहदे को इस तरह नहीं इस्तेमाल किया जिस तरह सदर को करना चाहिए था, और वो हमेशा पीटीआई के लिए मुतहर्रिक रहे और अपने आप को एक तंजीम का सदर की तरह ऑपरेट किया ना। ठीक। तो जी, तो अब जो एक्शन होंगे वो तो खैर अदालतों के सामने हैं और फैसले उनके सामने हैं। ये वाला फैसला इनको इलेक्शन कमीशन पर छोड़ना चाहिए, इनकी सवाबदीद नहीं है। इनकी जो जिम्मेदारी है वो वाज़ेह तौर पर यह है कि 21 दिन में वो हाउस बुलाएं। आपका सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्योंकि ये पाकिस्तान में किसी सूरत में इस लकीर से हम कभी नहीं आगे बढ़े, और ये इस तरह की सुख लकीरें क्यों क्रॉस कर रहे हैं जिससे आइन का खिलवाड़। लेकिन शरीफ साहब, एक चीज अच्छी है इसमें कि सदर साहब अपने पास समरी रख भी सकते थे, रखी नहीं, उन्होंने वापस कर दी। वापस करने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा है कि एक नया रास्ता निकाल लें आप। ये तो मेरा ख्याल है अच्छा है, ब्लेसिंग है इस गिविंग सिचुएशन में। ये अफसोसनाक अमल है क्योंकि इससे आपने और कंफ्यूजन क्रिएट किया कि अच्छा हो बुरा हो, इनको अपनी सराय से तो दस्तरदार नहीं होना चाहिए था। आप 21 दिन से बहुत पहले बुला सकते थे, और ये रूटीन का मामला है। इसमें कोई लचक हो नहीं सकती क्योंकि आइन में इसमें कोई हुक्म नहीं है, कुछ नहीं है कि आप इसे नेविगेट कर लें, कोई लकूना निकाल लें, कुछ निकाल लें। इसमें तो ये अपनी साख को खराब कर रहे हैं आपने खुद, बल्कि कुछ इस वक्त पेनल्टी सजाएं बताई हैं मुझे नहीं पता उन पर एक्शन क्या हो सकता है, लेकिन फिर ये सारी बातें सामने आती हैं कि इनकी तंजीम के जो आईनी ओहदेदार थे यानी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उन्होंने भी क्या खिलवाड़ किया आइन के साथ। आइन सीखनी कोई छोटी बात नहीं होती, और अदालतें से देखिए तारीख में तो ये सारी बातें सामने आती हैं और एक्शन भी लिया जाता है। ठीक हो जाना चाहिए जी। शरीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अफनान साहब, आपके पास सवाल छोड़ के चारों मैं आपकी तरफ आ नहीं सका। सवाल यह है कि अगर सदर साहब की तरफ से ये आइन की खिलाफवर्जी होती है तो क्या आप उन्हें सजा देंगे या माफ कर देंगे? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफनान साहब, ये फरमाइएगा, सदर साहब ने तो इनकार कर दिया, समरी वापस कर दी, और अब सारा एक क्राइसिस है, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा क्राइसिस पैदा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि सदर ने इजलास ही नहीं बुलाया, पहला इजलास, और उसके बाद ज़ाहिर है स्पीकर साहब खुद बुला रहे हैं। तो आपका ख्याल ये है कि अगर सदर साहब ये काम कर देते हैं तो आपको खुला दिल करके उन्हें फेयरवेल दे के, गार्ड ऑफ ऑनर दे के घर भिजवा देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, या फिर इसके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर करेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मैं ये नहीं समझता कि हमें कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये हर चीज़ आर्टिकल 6 में नहीं आती। ये ठीक है, ये उन्हें ये करना चाहिए था, अच्छा होता वो करते। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर स्पीकर बुला के जो है वो मामला चला लेगा, और जो है ये उसके बाद अपना इनके थोड़े से दिन रह गए फिर चले जाएंगे। लेकिन अच्छा होता कि ये इस तरह ना करते, और ये जो है मुल्क में जो है मसनूई तौर पर क्राइसिस क्रिएट करने की इन्होंने कोशिश की है। बात यह है कि पीटीआई 20 सीटें अगर उसको मिल भी जाए जो क्लेम कर रही है, तब भी हुकूमत वो नहीं बना सकती। तो उन 20 सीटों से तो अगर कोई फ़र्क पड़ता था तो मैं ज़रूर शोएब शाहीन साहब की बात की हिमायत करता, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इक्वेशन के अंदर। और ये भी अभी डिसाइडेड नहीं है कि इनको मिलनी भी है कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक एक्सेप्शनल, और सुनिए इत्तेहाद कौंसिल ने तो लिस्ट ही जमा करे, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है। मेरा ख्याल था अगर प्लानिंग बेहतर करते तो शायद किसी पार्टी से लिस्ट ही जमा करवा देते, बाद में उसी से जाके अपना काम करवा लेते। तो वो जो है अब ये है मामला, अब देखते हैं इसको ये कैसे आगे। वैसे सदर साहब कर क्यों रहे हैं इस तरह? देखिए, वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों। ये इसकी आपको वजह जो है लोगों को नहीं समझ में आती, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आगे भी क्या होने वाला है। पीटीआई और इमरान खान मुसलसल क्या कहते हैं डिस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे वन वे और दी अदर। ये वो इस सिस्टम को नहीं चलने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और उसकी कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि जब से पीटीआई ने जो है वो इनको थोड़ी ताकत पकड़ी, इन्होंने यही किया। चाहे आप 2014 के धरने देख लें, 2017 के धरने देख लें, चाइनीज प्रेसिडेंट को ना आना हो, उसके बाद 3 साल 4 साल की इनकी हुकूमत देख लें, उसमें भी यही चल रहा था। और चाहे पिछले 2 साल देख लें आप, तो जो पहले चलता है वही आगे चलेगा ना। यहाँ हम अपनी गलतियों से सीखें, यहाँ अगर नहीं सीखना तो जो पहले चल रहा है वही आगे चलेगा।
लेकिन इंशाल्लाह जो है वो हम ने पाकिस्तान पंजाब में अपनी हुकूमत बना ली है, सिंध में पीपल्स पार्टी ने बना ली है, खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो पीटीआई इंशाल्लाह बना लेगी और कोएलिशन जो है वो बलूचिस्तान में बना लेगी। तो ये जो है विफाक जरूर इतना मजबूत नहीं है लेकिन सूबे बड़े मजबूत हो गए इस दफा। तो विफाक में जो है जरूर इस तरह के क्राइसिस वगैरह आएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम जो है वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे कम से कम पंजाब की हद तक। ठीक। अच्छा, वैसे शेख साहब ये फरमाइए कि क्राइसिस क्यों पैदा कर रहे हैं, इसका फायदा कौन है? ऐसा लगता है जैसे सदर साहब अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी पे हैं, उनका ख्याल ये है कि क्योंकि मेरे चंद दिन रह गए हैं तो मैं ये हरकत करके पीटीआई के अंदर दोबारा अपनी जो है पोजीशन बेहतर बना सकता हूं, तो उसके लिए क्राइसिस पैदा किया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, बड़ा एक जेन्युइन ऑब्जर्वेशन है उनकी। ये सारे जराइम की आमाज का, जैसे पहले मैंने कहा, इलेक्शन कमीशन बना हुआ है। मुझे बताएं, डाका जनी के जरिए जो कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स ने तबाही मचाई है और जो हमारी सीटें 180 से ज्यादा थी उनको ट्रिब्यूनल्स है ना, ट्रिब्यूनल्स नहीं आपको रिलीफ देना, अभी भी वही होगा, वो देखी जाएगी। देखें, आज मैं बताऊं रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट वो होता है जो फॉर्म 45 होता है। ये इट इज कॉल्ड रिजल्ट, सेक्शन 90 ऑफ द इलेक्शन एक्ट कहता है। ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो जब जाएंगे आप फॉर्म 45 जमा करवाएंगे, आपके फैसला हो जाएगा। मुझे जावेद चौधरी साहब, बात यह है कि क्या रिटर्निंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं? क्या वो इस करप्ट निजाम में, इस करप्शन का हिस्सा बन चुके हैं? क्या उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद करके मुजरिमाना जो सहूलतकारी करनी है वो करते रहेंगे और हम इनसे किसी उनके सामने धरना देना, असेंबली का इजलास वो सिस्टम ही नहीं होगा। अगर कोई डाकू कोई घुस जाए, आप उसको अलाउ कर देंगे? नहीं, आप इनको डाकू कह रहे हैं, वोट लेके कह रहा। मैं जिस शख्स को, मुझे एक बात है, जिस शख्स ने फॉर्म 45 में हारे हुए बंदे को आरओ ने और इलेक्शन कमीशन ने जिता दिया, ये सर आपका नैरेटिव है, अवाम का मैंडेट का डाकू आपका नैरेटिव है। एमएनए वो है जिसके पास सर्टिफिकेट है कि वो जीत गया। एमएनए वो है जिसको अवाम ने इलेक्ट किया है। वो कठपुतली है जो इस तरह आएंगे, जो भी है उस में भी मैं नाम नहीं लेता। पाकिस्तान के अंदर ऐसी पार्टीज हैं, आप उनको अलाउ करें, आपको मेरा ख्याल है एक वोट नहीं मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ऐसे लोग हैं, अगर आप ये समझते हैं ना कि फिर अवाम पे जाना है तो अवाम तो फिर उनको लेके आएगी ना। सुन ले, अवाम तो अवाम के फैसलों को हम नहीं मानेंगे, क्या आइन को नहीं मानेंगे? आइन खुद फैसला कर रहे हैं आप, फिर ट्रिब्यूनल की जरूरत ही नहीं, आप अपना ट्रिब्यूनल बना ले। अवाम ने एक फैसला कर दिया, सेक्शन 90 क्या कहता है ऑफ द इलेक्शन एक्ट, कि ये रिजल्ट होगा, इसको रिजल्ट कहलाया जाएगा और बाकी कोई जो आरओ होगा वो स्टेटमेंट होगी। उस स्टेटमेंट में अगर गलती होगी तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू। तो आप इस असेंबली को कानूनी नहीं समझ रहे? बिल्कुल कानूनी नहीं है। कौन कहता है कानूनी नहीं समझ रहे तो चलेंगे कैसे? मैं मसला जो है देखिए, इसके मसले इसमें दो बातें। पहली तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट जो है ना, अगर वो ठीक नहीं है और उसमें ऑब्जेक्शंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन इजलास नेशनल असेंबली का इजलास ना, उसकी तो रीजन और है। मैं तो उसकी तो रीजन और सीटों का वैसे रीजन नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है, लेटेड लोग होती है। 2018 के इलेक्शन में भी बहुत सारे रिजल्ट नहीं आए हुए थे, तब भी इजलास बुलाया गया था, ममनून साहब ने बुलाया था। अब मैं जो शोएब साहब बात कर रहे हैं मैं उसकी तरफ भी आ जाता हूँ। देखें, अगर ये जो इस दफा ये कह रहे हैं इनके साथ हुआ है और इसके ऊपर जरूर तहकीक होनी चाहिए। 53 ऐसी सीटें थी 2018 में जिनमें रिजेक्टेड वोट ज्यादा थे इनके और हमारे मार्जिन से, जो इनकी सीटें, हमारी सीटें इनको दी गई थी पंजाब में, मोस्टली पंजाब में थी। ये मामला हम हल कर सकते हैं, इनके मसाइल भी हम हल कर सकते हैं अपने भी, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आप असेंबली में बैठ के पार्लियामेंट होगी। पार्लियामेंट उसकी वजह भी सुन ले, क्यों? क्योंकि ये मसला क्यों हुआ है, देखे ना, हमें जड़ को पकड़ना है। अगर आप इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कंसेंसस से लगाया जाता, अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो पोजीशन तगड़ी होती, कंसेंसस से लगाया जाता, अगर आरओज जो है वो ब्यूरोक्रेट की जगह जजेस होते, जो कि हम पहले बोलते रहे, जो 2013 और 8 में थे, तब रिजल्ट सबने माना था, तो ये मसाइल आज ना होते। तो ये देखें, ये सियासतदानों को बैठ के मसले खुद हल करने हैं। अगर आप जगह छोड़ेंगे ना तो उस जगह को कोई और ले लेगा, और यही हुआ है पिछले इलेक्शन में और इस इलेक्शन में। तो इसलिए बेहतर ये है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन लीडर होंगे वहां पे, तो कहां हो गए? पीटीआई तो फारिग हो गए। फिर कहां पे अपोजिशन? अगर फर्ज करें नहीं आते कौमी असेंबली में, हाँ, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के 4 अरकान हैं, नहीं आएंगे। हम क्यों वो इजलास बुलाएंगे तो आएंगे ना जी। अगर आप इजलास नहीं होने देंगे तो आएगा ना। अच्छा, एक सवाल आपसे, प्रेसिडेंट अगर इजलास ये नहीं बुला रहे, 29 को स्पीकर साहब इजलास बुला लेते, आपकी पार्टी जाएगी नहीं जाएगी? ये तो खैर ज़ाहिर है हमारी लीडरशिप बैठ के फैसला करेगी, मगर इलेक्शन देखें,
प्रेसिडेंट के अलावा किसी को वैसे जाना चाहिए आपकी पार्टी को या नहीं? अख्तियार नहीं। स्पीकर साहब अगर इजलास बुलाते हैं तो आपकी पार्टी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? फैसला करेंगे। अब आप मैं तो अकेला फैसला नहीं कर सकता ना, और ये तो ज़ाहिर है हमारी पार्लिमानी पार्टी बैठ के फैसला करेगी। तो लेकिन एक बात तय है, देखें ये ऐसे ही है जैसे गवर्नर के बगैर कोई इजलास बुला ले, ऐसे ही है जैसे प्रेसिडेंट के बगैर कोई इजलास बुला ले, ये नहीं हो सकता। आइन ने एक तरीकाकार दिया है, तो आईनी तरीकाकार को लेकिन सर अगर वो आइन के तरीकाकार के मुताबिक नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा? नहीं हो रहा तो फिर वो होगा ना, ऐसे ही था। जैसे मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन ने डेट नहीं दी थी ना 90 डेज में होनी थी, या प्रेसिडेंट ने डेट नहीं थी, या जो भी कोई रीजन थी, इलेक्शन में 90 डेज नहीं हुआ। मैं और आप बैठ के कहें कि कल हमारा इलेक्शन है और हम जाकर इलेक्शन करा लें, कर सकते हैं। और आपको पिछले मैं इस तरह और मिसाल देता हूं, अगर फर्ज करें कि एक सर्जन है और मरीज की जान जा रही है और सर्जन जो सर्जरी करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा? फिर डॉक्टर करेगा और क्या करेगा? नहीं वो देखिए फिर राजा परवेज रशीद साहब ही लाएंगे ना इजलास पे। अच्छा मुझे एक बात बता दें, हमजा शहबाज ने ओथ ले लिया था अपनी मर्जी का, याद है? अपनी मर्जी का सारा सिस्टम भी बना लिया था, जिसको सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, उन्होंने फिर जो तरीकाकार मुकर्रर किया उसके मुताबिक फिर ओथ हुई, उसके मुताबिक ओथ हुई और वो फिर जस्टिफाई हुई। देखिए आइन ने एक तरीकाकार जो मुकर्रर किया है उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा अगर कुछ करेंगे तो फिर तो आप कल यहां बैठ जाए, आप इजलास हो गया आपका। अच्छा मैंने शिव साहब ब्रेक लेनी है, सवाल आप ही के पास छोड़ के जा रहा हूं कि आज मरियम नवाज साहबा ने ओथ उठाया, उसके बाद उन्होंने 80 मिनट की एक लंबी तकरीर की है और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने मुझे वोट दिया मैं उनकी भी सीएम हूं और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया उनकी भी सीएम हूं, और हमारे दरवाजे जो है आप सबके लिए खुले हुए। बड़ी बात है ये। आपको याद होगा 2018 में इमरान खान साहब ने क्या तकरीर की थी और आज मरियम साहब ने बिल्कुल उससे उलट तकरीर की। तो मेरा ख्याल है एक अच्छा माहौल बन रहा है, तो आप उस अच्छे माहौल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मैंने शेर साहब की तरफ जाना, लेकिन अफनान साहब कुछ मेरा ख्याल आर्टिकल पढ़ना चाह रहे हैं जिसके तहत इजलास बुलाया जा सकता है। चैप्टर 3 है फेडरल गवर्नमेंट और इसके अंदर आर्टिकल 91 है और 91(2) है जो है उसमें लिखा हुआ, मैं पढ़ देता हूँ। द नेशनल असेंबली शैल मीट ऑन द 21st डे following the day on which a general election to the assembly is held unless sooner summoned by the president। ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट समन करना चाहेगा तो सूनर करेगा, ठीक है। अगर वो नहीं करेगा तो इजलास हो जाएगा। ये है आर्टिकल। वैसे तशरीह है क्योंकि इसके अंदर एम्बिग्विटी है, इसके अंदर किसी जगह ने लिखा हुआ कि स्पीकर इजलास, स्पीकर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ कि इजलास होगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे फराज साहब एक टेक्निकल नुकता ये है कि अगर एक बार स्पीकर ने बुला लिया इजलास तो जब भी क्राइसिस होगा स्पीकर साहब इजलास बुला सकता है। ये सिर्फ इनॉग्रल सेशन, क्योंकि आर्टिकल है ना, आप देखें उसमें लिखा हुआ है वाज़ तौर पे कि 21st डे प्रेसिडेंट, मेरा मतलब है कि प्रेसिडेंट ही दोनों सूरतों में बुलाएगा। नहीं ये लिखा हुआ है अनलेस समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट का मतलब ये कि इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा क्योंकि तशरीह का इशू है। प्रेसिडेंट रेफरेंस भेज दे, लेट द सुप्रीम कोर्ट शुड डिसाइड दिस मैटर। तो लिहाजा ये इसकी तशरीह तो नेचुरली। लेकिन एक बात मैं आपको, जो आपने बात की है, देखें मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन हार गई थी, फॉर्म 45 के मुताबिक वो इलेक्शन हारी हुई है। पंजाब के 90 MPA ने आज फॉर्म 45 के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जी ये हमारे पास फॉर्म 45 है। जब आपकी बुनियाद गलत हो तो आगे आप लॉलीपॉप दे के आप 2018 की देखें, बुनियाद 18 में कितने लोग थे? आप अफवाद में बैठे रहे, पंजाब में बैठे रहे, केपी के अंदर मैंडेट था। साहब कितने लोग थे जो फॉर्म 45 लेकर आए थे और कहते थे कि हम जीते हुए? अपना फॉर्म 45 लेके घूमता रहा, मुझे किसी ने साकिब निज़ार ने कहा कि रिकाउंट नहीं होगा। आपके नाले में से निकले थे? नाले में से निकले थे। तो ये देखें, मैं बॉक्स में डाले और नाले से, बिजली के नाले से निकले। मैं ये कह रहा हूँ, देखें बात ये है कि हम वही वाली बात होगी ना, अगर हम आपस में ये इस तरह क्राइसिस क्रिएट करेंगे तो फिर तो कल को वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बिल्ड होगा। वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा तो नुकसान सबका होगा, खाली हमारा मुस्लिम लीग नून का नहीं होगा। वैसे आज पंजाब में मरियम साहब ने तकरीर अच्छी की है। मैं उसमें एक बात ऐड कर दूं, देखें आज जो इनके लोग मिले हैं ना, हमने वो चेक करवाए, वो 55 लोग थे, ठीक है, जो फॉर्म 45 वाले पंजाब के। एक बात। दूसरी बात ये है कि PTI ने 35 एप्लीकेशन दी है नेशनल असेंबली की कि जहां पे फॉर्म 45 जमा करा के वहां पे 35 उनमें से 17 पंजाब में। ठीक है ना। तो मतलब आप आवाम को इस तरह ना करें ना कि 180, कोई कह रहा है 150, कोई कह रहा है 136। यार चले, अगर मैं आपकी बात 2 मिनट के लिए मान भी लेता हूँ, करा लें आप 35 जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन मेरा अल्फाज,
तो उसका फैसला तो ट्रिब्यूनल ही करेगा ना। और मैं अभी भी आपको ये बात बता दूं, देखिए मसले को उसमें रखें जरा लॉन्ग टर्म, अभी भी मसाइल को नेशनल असेंबली में सेनेट में हल करें, वरना फिर मसाइल हल नहीं होंगे, फिर दोबारा हम यही में अच्छा। वैसे आज आपको पंजाब असेंबली से अपोजिशन को बाहर जाने नहीं देना चाहिए था। नहीं, हमने कोशिश आपको चाहिए था कि सेटल करते, स्पीकर साहब से उनके मुतालबात थे, मान लेते स्पीकर साहब। क्या स्पीकर साहब खुद भी गए थे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपने देखा होगा कोई और आगे बैठ गया, तो वो गए थे लेकिन वो नहीं मान रहे थे ना। तो हम क्या, हमने देखे, हम तो फ्रॉम डे वन ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वर्किंग रिलेशनशिप पीटीआई के साथ बिल्ड हो जाए, लेकिन इनकी पूरी कोशिश है कि वो ना हो। तो फिर ये वन साइडेड तो नहीं हो सकता ना मामला। देखिए, हमने इन्हें कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमसे बात करो, जब हम अपोजिशन में थे हमें इन्होंने अंदर कर दिया, तो पार्टी का जमहूरियत है, फिर हम जीते हुए लोग हम बैठे हैं। मैं मेरी मिसाल सामने 1,05,000 वोट लेके बैठा हुआ हूँ, 50,000 वाले को जिता दिया, सारे फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है। मैंने 45 लेकर आप चैलेंज किया हुआ है, मैं ऐसे ही करूंगा। मैंने अपने अपोनेंट को, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, लेकिन मैंने उनको कहा, चैलेंज किया हुआ है कि आप फॉर्म 45 लेकर आ जाओ। 3 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी मैं आप ले आया हूं, मैं सारी मीडिया को दूंगा। आज मैंने, कल भी मैं उनको चैलेंज किया, आज भी किया। मैंने कहा जी आपको पहुंचे? उन्होंने कहा जी नहीं पहुंचे। मैंने 9 तारीख के पीडीएफ फॉर्म में 387 के फॉर्म 45 दे के सब पूरी मीडिया को दिया। मुस्तफा खोखर ने दिया, मेरे साथ जो कंपटीटर थे, टीएलपी के हाफिज खबर अखलास ने दिया, जमात इस्लामी ने दिया। मैंने कहा हम सारे झूठे हो सकते हैं, तू सच्चा है, तू सिर्फ ले करके पब्लिक को दे दे, लोगों को दे दे, हम चुप करके घर बैठ जाएंगे। जहां तो अगर ये फैसला पब्लिक में करना है सर, तो फिर ना अदालतों की जरूरत है, मैंडेट पे डाका डाले, कौमी असेंबली की जरूरत है, ना सेनेट की, ना ईमान सदर की, किसी की जरूरत नहीं। मुझे बताएं, अगर आप पब्लिक के मैंडेट पे डाका डाले वो जायज है, और पब्लिक के सामने सारे लोग। सर मसला ये है कि अगर पुलिस भी कत्ल करे फिर भी आपको पुलिस के पास ही जाना पड़ता है। आपके साथ प्रोग्राम हम क्यों कर रहे हैं? हमारा पब्लिक के लिए कर रहे हैं, पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए कर रहे हैं, कुछ शोर देने के लिए कर रहे हैं। पब्लिक ने तमाम यूनियन काउंसिल, तमाम पोलिंग स्टेशन पे, अगर आप ये समझते हैं कि ऐलान करने से आप एमएनए बन सकते, जाए जी आप एमएनए, इस तरह नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि इसका कोई पब्लिक मैंडेट पे डाका डाले, इसका कोई पब्लिक को आपने कुछ दिखानी है या नहीं दिखानी, या साजिशों के जरिए आपने बन जाना है। मैं देखें, अगर शोएब साहब ये कह रहे हैं कि टीएलपी भी है, जमात इस्लामी भी है, मुस्तफा नवाज खोकर भी है, और बाकी सारे और फॉर्म 45 पूरे हैं, तो इनका तो केस बहुत अच्छा है ना, ये ट्रिब्यूनल में जाएं, ये हो जाएंगे। तो फिर देखें, ये सिस्टम से ही हो गया। हमें 5 साल आपको इंसाफ नहीं मिला, तो 5 साल ट्रिब्यूनल में गया, मुझे मेरी एप्लीकेशन नहीं ली उन्होंने, नाज़ाकिर निसार ने कहा वो भी इसी चीज को रो रहे हैं, वो भी इसी चीज को एप्लीकेशन जमा कराने के लिए ट्रिब्यूनल मिल गया, मतलब वो भी नहीं मिला था। मैं ये बता रहा हूँ बेसिकली उस टाइम पे इतना खौफनाक था, क्या कहते हैं, अदालती जो इनके सिस्टम। तो ये जो है, शुक्र करेंगे ट्रिब्यूनल वगैरह हैं, जाएं। और वैसे अजीब बात है, ये ऐसा इलेक्शन है कि होनी चाहिए, हमारे साथ भी नहीं, एक भी सियासी जमात है जो ये कह रही है कि फेयर हुआ इलेक्शन। ये तमाम सियासी जमातें, मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी दरख्वास्त पड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल पड़ी है। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि हमारी, मैं आपको पूरे उससे ये कहता हूँ कि 20 सीटें पंजाब, सेंट्रल पंजाब के अंदर हमें जो है वो हमें बहुत तहफुजात है। मैं आपके 20 सीटें आपकी चलेगी, हम ये समझते हैं कि कितनी चलेगी? हम वहां पे लॉजिकली वी कैन नॉट, हम वहां पे जरा ये बता रहे हैं ना, इनके पास चलेगी, इनके पास चलेगी। हाँ, इन्हीं के पास ही गई है ना, और किसके पास जाएगी? वो रो रहे हैं हमारी 180 है, आप कहते हैं हमारी 20 चलेगी उनके पास। तो आपको ये मैं बंदे भी बता सकता हूँ कि जो नहीं आ रहे वो। तो किन लोगों ने उठा के इनको दे दी? वैसे अब सवाल ये भी, वो तो जो जिनके हाथ में मामला थे उन्होंने दिए होंगे, मेरे तो थे नहीं ना। ये उन्हीं के खिलाफ तो ये एहतजाज कर, वो आपको 20 सीटें मिली वैसे इनके? नहीं 20 सीटें बिल्कुल इनको देखे, 180 प्रपोजल का प्रोग्राम था सेव द डेमोक्रेसी। हमने कहा जी अवामी कमीशन बना लो, सब पार्टियों के बंदे ले लो, फॉर्म 45 लेट द मैटर बी डिसाइडेड। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान खत्म करके ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ किया है, इलेक्शन कमीशन या जो हाई कोर्ट कर रही है, या जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, अगर सब कंप्रोमाइज हो जाएंगे, सब एक ही ताकतवर इदारे के नीचे चले जाएंगे, तो मुझे बताएं कहां से इंसाफ होगा? तो वो जो कुछ इन्होंने पिछले 2 साल में किया, सर आप बड़े लकी हैं, उसको आप यकीन करें, लोग उठे, तो आपको एक सूबे के अंदर गवर्नमेंट बनाने का मौका मिल रहा है 3री बार। अगर आप ये समझते हैं कि धांधली हुई तो आपकी गवर्नमेंट ना होती वहां पे। उन्होंने, आपको एक बात बता दूं, उन्होंने डंडे के जोर से ली है अपनी सीटें,
अगर इनमें जुर्रत थी ना, वहां भी कुछ धांधली की है। जो लोग कमजोर हुए या रात को जश्न मना के सो गए, उन्होंने कहा जी हम तो जीत गए। आपका ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा आपके पास डंडा था जिस वजह से बात यह है कि पब्लिक खड़ी थी, उनको पता था। पब्लिक कहां चलेगी थी पंजाब में? पब्लिक ने ट्रस्ट किया ना, इधर अवाम ने ट्रस्ट क्यों नहीं किया पंजाब में? इनको नहीं अंदाजा था कि ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो ज्यादा जाग रहे थे और ये सोए हुए थे? बिल्कुल ऐसी बात है जी। जहां एक बात बताऊं, जिस जगह पे इन्होंने बेईमानी की है, मैं ये बता और ये बात तय है। अब मुझे बताएं, इंटरनेशनल मीडिया भी झूठ बोल रहा है, सारे नेशनल मीडिया भी झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं, सोशल मीडिया भी झूठ बोल रहा है, सारे इदारे सोशल मीडिया कंफर्म झूठ बोल रहे हैं, जो सब कुछ कह रहे हैं। वो उनका सच बोलता ही नहीं है। सोशल मीडिया ट्विटर खुलेगा तो सच बोलेगा ना। उसको तो आपने बंद कर दिया। मैंने कहा से बंद कर दिया, हमारी हुकूमत पंजाब में तो खोल देते, सवाल करने वाले को उठाया जाता है। आज उन्होंने हेल्थ कार्ड रिवाइव कर दिया इमरान खान साहब, उन्हें चाहिए था ट्विटर भी रिवाइव कर दिया। हमारा हेल्थ कार्ड था, लेकिन चले वो इसको छोड़े। मैं ये कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है वो जब हुकूमत बनेगी उसके बाद आवाम से गिला करिएगा। अभी तो हुकूमत नहीं है ना, अभी आप मुझसे क्या गिला कर रहे हैं? आपकी एक्सटेंशन है, किन की एक्सटेंशन? हमारी एक्सटेंशन नहीं, आपकी चॉइस है। हमारी काकर को मैं लाया हूँ। बाप पार्टी का कौन एलाइट था सबसे भाई? या आपके साथ मिलकर चेयरमैन राजा रियाज कौन था? वैसे सबका ही था वैसे। माफी चाहता हूँ, आपके साथ राजा रियाज और आपका चॉइस था, और आप दोनों को भी नहीं पता था कि राजा रियाज आपकी चॉइस थी। हमारी कहां से चॉइस? डिसऑन कर रहे हैं भाई। नोटे को हमारे खाते में डाल रहे हैं। आपका एमएनए था भाई? किनका कैंडिडेट था? किनका कैंडिडेट था? उससे पहले आपका स्टेशन पे लेकर गए, उससे पहले ये कहीं और से लेके आए थे उसको। कोई बेचारे किसने गोद में बिठाया? तो आपने भी तो लिया था ना, हमारी आधी पार्टी आपने तोड़ के अपनी पार्टी में जमा कराई। वो आज तक बहुत सारे लोटे उधर बैठे हुए, उनको वापस भेजे। फिर आप बहुत सारे जनाब आप जो हार देंगे आ जाओ, फिर उसने गिला क्या पहचानते हैं? आप किसी और पार्टी से लेके उनको टिकट दे के आपने इलेक्ट करवा के एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे अफरान साहब ये फरमाइएगा, मरियम साहबा ने पहले बात तो तकरीर अच्छी की, कोई शक नहीं उन्होंने, और उन्होंने हीट क्रिएट नहीं की और हेट भी क्रिएट नहीं की, अच्छी बात। लेकिन ये जो इतना लंबा एजेंडा आपने दे दिया, ये मुझे बताएं कि किस कैपेसिटी में आप इन मसाइल को हल करेंगे जब अपोजिशन आज ही असेंबली के बाहर बैठी हुई है, तो इतनी तगड़ी अपोजिशन के साथ, इतना खौफनाक सोशल मीडिया के साथ और इमरान खान साहब के होते हुए आप परफॉर्म कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास 2 तिहाई तकरीबन अक्सरियत है पंजाब में, तो हमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेजिस्लेशन हो गई, मनी बिल हो गया, ये चीज़ होती है ना, उसमें हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अल्लाह ताला की मेहरबानी से। और ख़ास तौर से जो इनके सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले दे के जा चुके हैं पहले बंदयाल साहब एंड को, उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि बंदा तो इधर से उधर जा ही कोई नहीं सकता। तो वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह जो मरियम नवाज साहब ने एजेंडा दिया है, एक मैनेजमेंट फेलियर है पंजाब में, याद रखें, वो इंशाल्लाह उसको एड्रेस कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा ने जो दिया एजेंडा, वो बड़ा सोच समझ के बहुत तैयारी से बनाया गया है, और उसको इंशाल्लाह हम पूरा इंप्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे। हम इंशाल्लाह 5 IT सिटीज बनेंगी मरियम नवाज साहबा से, बहुत वो है। फिर जो है हेल्थ कार्ड जो है इसको हम दोबारा से चलाएंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वो हमारा हमने शुरू किया था, आपको दिखा देता हूँ। कमाल देखें, उन्होंने लेके हमारे साथ चलाया, ठीक है, अच्छी बात है, अब हम आगे चलाएंगे। उनका हक उनको दें आप, नहीं उनका क्रेडिट दें। 2015 में हेल्थ कार्ड हमने शुरू किया था, मैं आपको भी दिखा देता हूँ क्या कहते हैं उसकी। जिस तरह मेगा लेवल पे वो लेके गए ना, वो ज्यादा बड़े लेवल पे क्रेडिट मिलना चाहिए। हम जिसने जो अच्छा काम किया उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। हम उसको काम को मजीद आगे लेके जाएंगे, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी हम आगे लेके गए थे। देखिए, हम तो, मैं आपको पहले भी वाली बात कह रहा हूँ, हम इस चीज में बिलीव करते हैं कि सियासतदान एक दूसरे से बात करके मसाइल हल करें, और ये चीखना चलाना रोना धोना इससे कुछ नहीं होता। आप मसाइल हल करें, वरना तो फिर मसला वहीं का वहीं। शेर साहब, वैसे ये मरियम साहबा कर सकेंगे पंजाब में कुछ ना कुछ? नहीं डिलीवर कर सकेंगे। देखिए, एक अखलाकी 2/3 मेजॉरिटी उनके पास। देखिए, उससे मेजॉरिटी से क्या होता है, सारा डाकाजनी के जरिए हासिल की गई है। देखिए, आज नहीं तो कल ये फारिग हो जाएगा, किसी और का नापाक है। देखिए, जिसके पास सबूत है, हमारे पास है, एविडेंस मौजूद है, आज नहीं तो कल ये फारिग हो जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिसकी क्रेडिबिलिटी ना हो, जिस पार्टी को पब्लिक सपोर्ट ना हो, वो कोई अच्छा काम करने की पोजीशन में नहीं है। पब्लिक सपोर्ट नहीं है ना। 220 उनके एमपीएस हैं। तो इस जरिए से, ऐसे जिस तरीके से इस्लामाबाद में हम 3 हुए, मैंने जीत के हारे बैठे हुए, आप अगर ये तरीका कार वारदात रखेंगे तो फिर ठीक है, जो चाहे कर लें। तो उनके पास आने की आपको
जो साहब आपको इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी? गुजारिश सुन लें, आपने इलेक्शन अगर कराए हैं, अगर हमने खरबों रुपए खर्च किए हैं, पिटीशन आप लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के लिए। मेरी गुजारिश, मैं ये कह रहा हूँ अगर हमने इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चाहते थे, अगर हमने जो कुछ आपने किया है, अगर हमने इलेक्शन को मैनेज किया होता तो मियां नवाज शरीफ साहब मंजरा में हार जाते, मियां जावेद लतीफ साहब शेखुपुरा में हार जाते, मोहसिन रांझा सरगोदा में हार जाता, राना सन्नाउल्लाह फैसलाबाद में हार जाते, खुर्रम दस्तगीर गुजरावाला में हार जाते, सायरा अफजल तारड़ जो है वो हाफिजाबाद में हार जाती। मतलब हमने मैनेज करके अपने आप को हरा दिया। काम करते आप, मतलब कमाल है ना ये कि हमने पूरा फैसलाबाद डिवीजन हार गए, गुजरावाला में जब कभी नहीं हारे गुजरावाला। उसके बाद जो है 80,000 की लीड से, उसके बाद आप गए, मैं जीत रहा हूँ 53,000 की लीड से, हमारे साथ भी यही हुआ है। इस्लामाबाद हमारे साथ तीनों हल्के हम जीते हैं, हरा दिया। पिंडी सारा डिवीजन आपका अपनी देखे खोल के बैठे हो, कह रहे हैं कि हमारे साथ बड़ा बुरा हुआ है। सारा कट्टा चट्टा खोल दिया। अगर उस पर तशद्दुद ना होता, उसकी रोशनी में बाकी लोग चट्टा को आप कहते होते थे कि पीएसओ है हमजा शहबाज का, तो था ना, लेकिन उसके बावजूद उसने सच बोला तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। जो आग में बात आगे वो अगर सच बोलने वाला बंदा घर के आपके दौर में पोस्टिंग नहीं मिल रही थी, अगर फिरौन के घर में मूसा पैदा हो जाए तो वो नबी तो होगा। ये अच्छे वैसे रिटायरमेंट से पहले वो दोबारा कुछ ना कर ले, अगर उसने सच बोल ही दिया तो उसके सच को वो ले चलना चाहिए, वो आपको सूट कर रहा है। अच्छा वैसे उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट भी आ गई है, स्टेटमेंट इसको नबी बना रहे हैं, बयान नबी तो जारी हो सारी नबी तो नहीं करता ना इस तरह, जिसको आप जोड़ रहे हो वैसे तो थोड़ी करेगा। खड़ा हो अपने बयान पे, उन्हें मोहम्मद खान बनना चाहिए था, नहीं खड़ा अपने शो करना चाहिए, और वो तो रिटायर हो रहा है, खड़ा होता ना अपने बयान पे, वो सारा उल्टा कर दिया। लेकिन बात ये है, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये भी इन्होंने भी ठप्पे मारे केपी के, मैं आपको ये भी बताऊं क्या कहते हैं, इन्होंने ठप्पे मार के वहां पे कट्टा नहीं खोलना, सही बता रहा हूँ। इन्होंने जहां इनका दाव लगता था, इन्होंने डंडे के जोर पर रिजल्ट निकाला, रिजल्ट निकालो क्या। मैं आपसे कह रहा हूँ इन्होंने वहां पे रिजल्ट इन्होंने खुद माना है कि हमने डंडे के जोर पे किए, इन्होंने डंडे के जोर पर रिजल्ट निकाले। लिया है फॉर्म 47 नहीं, फॉर्म 45 डंडे के जोर पर, तो आपके पास भी है शहीद साहब, डंडे के आपने ले लिया, ठप्पे मार के बना दिए, यहाँ पे कह रहे कुछ आप खोल लेना, खुलवा लें। हमने वहां पे 40 से ऊपर एप्लीकेशन हमारी गई है वहां पे टोटल, जो हल्कों में जहाँ पे हम समझते हैं कि धांधली हुई, हमने जमा हम हमारी ट्रिब्यूनल 45 ले आए, पब्लिक के सामने बिठा दें, आज भी बिठा दें, हम लेके जा रहे हैं, लेके गए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि 180 सीटें और बाद में 35 निकल रही हैं, हम तो कह रहे हैं जो है वो खत्म हो गया। खुद आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करने, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।